आपको क्या लगता है जो कुछ उस घर में हारून को बताया क्या होगा, उसके बाद वो यहाँ आएंगे मिलने? हारून को आए हुए इतने दिन हो गए हैं, मुझसे मिलने क्यों नहीं आया अभी तक? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरी इज्जत और इस घर के वकार पर हर्फ आए। उस घर में ऐसा कौन है जो तुम्हारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करेगा? बताओ, मुझे जानना चाहता हूँ ना। हया, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? सच पूछने तो ज्यादा अच्छा नहीं लगा। ये पूरा घर भरा हुआ छोड़ के गया था मैं, कब तो बिल्कुल खाली हो गया। सायमा को कितना समझाया है, अब अगर उसके नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? छोड़ दो ना। अम्मी जान का हुक्म है कि सायमा को मैं उसके घर ही रहने दूं। हाँ, अलबत्ता अगर वो लोग राब्ता करें तो फिर देखते हैं। नहीं, अम्मी नहीं छोड़ सकते। सायमा भाभी इतनी अक्लमंद नहीं है जितना वो खुद को समझती है। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हेलो। अरे अरे, कैसा लगा मेरा सरप्राइज बेटा? तुम ये बात ज्यादा मुनासिब है। जो कुछ उस घर में हारून को बताया क्या होगा, उसके बाद वो यहाँ आएंगे मिलने? कभी भी नहीं आएंगे। रफत तुम्हें इस घर का बड़ा बना कर गई थी। हारून का कसूर नहीं, उसको जो कुछ भी बताया गया उसको तो यकीन करना ही पड़ेगा ना। आपके जाने के बाद वो बिल्कुल बदल गई। इसका मतलब है कि उन लोगों ने हारून का दिल बुरा किया है हमारी तरफ से। हाँ, सेब ज़्यादा हो जाएगा। हमें निकाला था ना वहां से, अब देखना उस घर में कोई भी नहीं बसेगा। पहले हमें उस घर से निकाल दिया, अब आफाक भाई, सायमा भाभी वो घर छोड़कर चले गए। वो घर पूरा खानदान छोड़कर चला गया, खाली पड़ा है वो घर। तुम ठीक कह रही हो। अफसोस तो हया और रोहान पे होगा, जिनकी वजह से हम यहाँ पे आए। हालात ही ऐसे हो गए थे, वरना हम अपनी खुशी से तो नहीं आए ना। अम्मी जान को बहुत दुख होगा। अपने घर कहाँ? सायमा अपने वालिद के साथ रहती है और भाभी बेगम ये लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, और आफाक अपनी फैमिली के साथ न्यू टाउन वाले घर में शिफ्ट हो गया है। मगर क्यों? ये सब क्या हो रहा है? चचा जान, जिंदगी में आगे बढ़ना, तरक्की करना हर इंसान का हक है। किसी के कंधे पर पैर रखकर आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। मेरा अपने पैरों पर खड़ा होना आपको पसंद नहीं है? तुम्हारा उसूलों और रिवायात को तोड़ के आगे बढ़ना मुझे पसंद नहीं। मैं और आफाक तुम्हारे और रूहान के इस इरादे को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हाँ, गलत तब है जब रूहान किसी की गर्दन पर पैर रखकर आगे बढ़े। तो मैं सोनिया का वीडियो अम्मी जान को दिखा दूंगी। मैं ये फैक्ट्री नहीं लगती दूंगी। हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, किसी के कंधे पर पैर रखकर आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ना, तरक्की करना हर इंसान का हक है। जो करना है करो। अगर आप मेरे रास्ते से नहीं हटी ना, तो मैं सोनिया का वीडियो अम्मी जान को दिखा दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती मैं? क्यों? मेरे बस में होता तो मैं ये फैसला ले लेती, लेकिन आफाक वो रूहान के सामने डट जाएंगे। अम्मी तो प्लीज रूहान चचा को आप फैक्ट्री बनाने देना, क्यों रोक रही हैं? अगर हया चाहती है कि वो मजदूर मुबारक बन जाए तो अब हया को और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि हया ने अपनी दुश्मनों में इजाफा कर लिया है। और हया की जो सबसे पहली दुश्मन है इरम, वो अब हया के मद्दे मुकाबिल फिर से आने वाली है, क्योंकि हारून बाहर के मुल्क से वापस आ चुका है और हारून शादी करके इरम को इसी घर में दोबारा लेकर आएगा, जिस घर से हया ने इरम को बेइज्जत करके निकाल दिया था। और अब इस घर में वापस आने के बाद इरम ने हया से अपने ऊपर किए हुए ज़्यादतियों की और ऊपर लगाए हुए सारे इल्ज़ामों का बदला लेना है। ना सिर्फ अपने ऊपर की हुई ज़्यादती का बदला लेना है, बल्कि सायमा के साथ जो कुछ हया कर रही है उसका भी बदला लेगी। और जिस तरह वो सोनिया को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर चुकी है और आगे मज़ीद जाकर उसको इस्तेमाल करना चाहती है, ये सारी सच्चाइयाँ इरम घर वालों के सामने लेकर आएगी।
और इरम फिर अपनी पाकदामनी भी जाहिर करेगी घर वालों के ऊपर और अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामों को झुटलाकर हया का जो मकरूह चेहरा है वह सबके सामने लेकर आएगी। लेकिन हया अपनी जी तोड़ कोशिश करेगी और उसकी यही पहली तरीन कोशिश होगी कि वो किसी भी तरह हारून को बदगुमान कर दे इरम से और इन दोनों की शादी होने से रुकवा दे। मगर हया अब तक अपनी सारी चालों में कामयाब होती रही है, मगर हया अब अपनी इस चाल में नाकाम हो जाएगी और हारून इरम के साथ शादी करके इरम को फिर से इसी घर में ले आएगा। और इरम के इस घर में आने के बाद फिर से महाज आराई शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब के बार हया का जो मुकाबला है वो इरम से है और इरम हया की सारी चालाकियों को समझ चुकी है। ना कि सिर्फ इरम हया का असली चेहरा जानती है, बल्कि इरम की अम्मी भी हया की सारी मकारियाँ जानती है। और यहाँ पर अब आसिया पुप्पो भी इरम का साथ देंगी और इसी तरह करते करते इरम अपने साथ रिफ़त भाभी को भी शामिल कर लेगी और साइमा को भी अपने साथ शामिल कर लेगी। ये सारा घर की औरतें एक तरफ होंगी और दूसरी तरफ होगी अकेली हया। अब देखना ये है कि क्या हया इन सब औरतों का सामना कर पाती है और अपने मकसद को हासिल कर पाती है, या ये सारी मिलकर हया को हराकर ऊंधे मुँह गिरा देंगी। क्योंकि हया को लगता है कि हया कभी भी हार नहीं मानती और ना वो कभी भी अपनी हार को तस्लीम करेगी। हया भी हाथ पैर मारेगी और हर मुमकिन कोशिश करेगी कि इरम के लगाए हुए इल्ज़ामात, क्योंकि इल्ज़ामात ही हया कहेगी, क्योंकि हया के पास तो और सच्चाई है ही नहीं कि वो घर वालों से कुछ बता सके। वो यही कहेगी कि इरम जो कुछ भी कह रही है ये इल्ज़ामात है। तो देखते हैं कि अब बकौल हया के वो ये इल्ज़ामात कैसे झुटलाएगी और रोहाम के सामने अपने आप को कैसे सच्चा साबित करेगी। और रोहाम को जब हया की हकीकत पता चलेगी तो रोहाम का रिएक्शन क्या होगा और सबसे बढ़कर मस्तूर मुबारक का रिएक्शन क्या होगा, वो हया को क्या सज़ा देंगी।